नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया वकील द्वारा, उसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि शुरुआत जो है वकील द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस ने जो फैसला सुनाया 19 तारीख की बेंच में एक PIL दाखिल हुई थी, उसमें उन्होंने गलत फैसला सुनाया, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। तो कैसे समझते हैं आप इस चीज़? देखिए जी, आप सबसे पहले तो सबसे गलती ये बोल रही है कि शुरुआत वकील ने की। शुरुआत तो जी गवाही जी ने करी थी, जब उन्होंने ये बोला था कि विष्णु भगवान तुम तो विष्णु भगत हो, तो अपने सर को अपने आप ठीक कर लेंगे। मैं देश की जनता तो और आप यह चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ये किसी विशेष धर्म का मुद्दा होता है या कोई मस्जिद की फाइल लगती है वहाँ पे, तो गवाही जी की या किसी भी कोर्ट के किसी भी जज की या वकील की इतनी औकात थी कि मस्जिद के ऊपर वो ऐसे अभद्र टिप्पणी कर देता। अब सारे मुद्दे को कापे मोड़ रहा है कि वो तो बौद्ध है, गवाही जी तो बौद्ध है, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अरे भाई, बुद्धिज्म को इंसान फॉलो कर रहा है तो एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहा है? वो CGI की कुर्सी पे बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे बैठे हैं, तो उनका कर्तव्य होना चाहिए, उनके लिए सब समान है, वो सेकुलर बन के रहने चाहिए, लेकिन उनको भी टारगेट करना हिंदुओं को। इसलिए भाई ये सारा मुद्दा यही पे है, और जो कुछ करा हमारे वकील साहब ने वो बिल्कुल बेस्ट कराया है, हम तो उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया तो उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली, मतलब अपना जो बयान दिया था उन्होंने वापस भी ले लिया। तो आप उस चीज़ को लेकर उनको माफ़ भी नहीं करेंगे? ये यार किसी का थप्पड़ मार दो यार, फिर जाकर गलती मान ले तो वो माफ थोड़ी ना करेगा। ये भी यार कोर्ट तय न्यायपालिका था, इस तरीके से हमारा भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि हिंदू जातों में बटे हुए हैं। उनको ये पता है कि ये इकट्ठे कभी हो नहीं सकते, और ये इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा कुछ इनका पाटना नहीं। तो सारी बात यहीं पे आके अटक जाती है हिंदू एकता के ऊपर। जी, हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है, नहीं तो मैं किसी की औकात नहीं मानता, ना किसी नेता की, ना किसी अभिनेता की, ना किसी जस्टिस की, ना किसी शासन प्रशासन की, कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी। तो आपको क्या लगता है जो यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है सही है या गलत? 2017 से पहले का यूपी नहीं देखा गया। वो यूपी की जनता से जाके पूछो ना, 2017 से पहले की यूपी की तस्वीरें क्या थी, और आज के टाइम पे जब बुलडोजर चल रहा है तो आज यूपी की तस्वीरें क्या हैं। जो आदमी नू क्या करते थे, जो अपने आप ने कृष्ण के वंशज बताया करते, जिनकी 15-15 सालें सरकार रहेगी, वे आज तक एक बार भी कृष्ण जी के मंदिर में जाके नहीं आए हैं, ठीक है। और आज वे कृष्ण जी के भगत बने फिर रहे हैं, पटके डाले फिर रहे हैं। तो भाई तुम जाकर बदलाव देखो ना, जाकर सड़कें देखो, जाकर कंपनियां देखो, जाकर विकास देखो। कम तक कम बाबा के बुलडोजर का बहता है जुर्म होने तो बच रहे हैं कि भाई जुर्म अगर कर तो दिया, लेकिन बार बाबा नहीं जीने देगा, हमारे गिरवा होगा। तो भाई बह बिन प्रीत नहीं होगी। अगर बह होगा इंसानों के अंदर, तभी जाके ये प्रीत करेंगे, तभी जाके कानूनों का पालन करेंगे, नहीं तो कानून का पालन नहीं करेंगे इंसान। जैसे कि आपने शुरुआत में क्लियर कर दिया कि जो राकेश किशोर ने किया है आप उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन के लिए काम किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग हो रही है वो उनकी रील है, क्योंकि उन्होंने सनातन का साथ दिया है। आप भी सनातन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से और भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कि तो क्या देखते हैं आप, रीज़न क्या है इस चीज़ का? समझ में उनके ही भाई नया 72 साल की उम्र होगी, इस वकील में इस कानून के लिए लड़ते हुए, ये कानून की कुर्सी पे बैठे हुए मेरे धर्म का मजाक बना रहे हैं। उसका यह चीज़ समझ में आ गई ना, जिस दिन ये हिंदुस्तान के युवा की समझ में आ जाओगी ना, हिंदू युवाओं के ये समझ में आ जाओगी यह चीज़, उस दिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, गौ माता कटनी भी बंद होगी, गौ माता राष्ट्र माता भी होगी, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, और हमारे धर्म के प्रति जितने भी ये फिल्में बन रही है ना, ये मजाक उड़ रहे हैं, ये उन्हें बंद हो जाओगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे दलित वाला एंगल आ रहा है, एक बौद्ध वाला एंगल आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड ये चल रहा है कि जो जस्टिस है वो पहले एक तरीके से दलित थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो एक ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दलित ने दलित की बेइज्जती कर दी है। तो आप इस एंगल को दलित से जोड़ेंगे या फिर सनातन का अपमान ही मानेंगे? जी, मैं तो देखो सनातन का अपमान नहीं मानूंगा इस चीज़ ने, क्योंकि दलित तो दलित एंगल देने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं यार। ये दलित है, मैं एक दलित परिवार में पैदा हो गया था, मैंने लाइसेंस मिल गया कि भगवान ने गाली देने का। एक सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि पानी भी नहीं पीने देते थे कुओं से। अगर भाई कुओं से पानी नहीं पीने देते थे तो तुम क्या पीते थे? अगर तुम्हारे पास पीने के लिए कुआं था तो तुम्हें उन्हीं कुओं से पानी क्यों पीना था? ये सारी पॉलिटिक्स वाली बातें यार जी है, हमारे धर्म को कमजोर बनाने की और हमें जात पात में बांटने की राजनीति है। तो भाई बाबा साहब ने यह बात कही थी कि भाई पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो शेर बनकर घर जाएगा। तब पढ़ाई करो ना यार, पढ़ो तुम उस चीज़ के बारे में, लेकिन तुम्हारे आख्या के आगे पट्टी बांध दी पॉलिटिक्स की कि पॉलिटिक्स गलत कर रही है तुम्हारे साथ, तो पढ़ना चाहिए उन भाई बहना ने।